तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद तथा पिताजी की अनुमति से मुझे हनुमान जी की कथा सुनाने का ये मंगल अवसर प्राप्त हुआ है। यदि तुम वानर के रूप में वहाँ जाओ तो किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें? गधा। क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ? गधा। प्रश्न ये है कि वो यहाँ आया कैसे? कौन इतना बलशाली है जिससे तुम डर गए हो? मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमारी पुत्री कुंजर प्रदेश चले। हम कल ही यहाँ से जाने की व्यवस्था कर देते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी महावीर बिन वावन हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रिय भक्तों, केसरी नंदन हनुमान की कथा बड़ी ही आनंद देने वाली है। विशेष रूप से अपनी शिव प्रदत्त गदा के साथ उनका स्वरूप अति दिव्य और विशाल हो जाता है। यदि वे चाहते तो राक्षसों और दानवों का संहार भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने उन्हें केवल दंडित किया, केवल अपनी शक्ति का संकेत दिया उन्होंने। दानव अभी तक उनकी गदा का रहस्य नहीं समझ सके थे, किंतु वो इतने भयभीत हो गए थे कि वो बालक हनुमान को देखते ही कांप जाते थे। पंडित जी, इतना कुछ होने के बाद भी असुर उनके पीछे क्यों पड़े थे? बाली का गुप्तचर तो अभी भी महल में ही चक्कर काट रहा था। वो तो केसरी नंदन का चमत्कार देख ही चुका था, तो फिर वो अब क्या चाहता था? दानव सरदार विद्युत हो या वानर राज बाली, सबका एक ही उद्देश्य था, और वो था कि केसरी नंदन का अंत कर दे, जिससे आने वाले समय में उनकी सत्ता सुरक्षित रह सके। बाली की चिंता तो आप सभी जानते ही हैं। उसे जब भी बालक की दिव्य शक्ति की सूचना मिलती थी, वो चिंतित हो जाता था। महाराज की जय हो। दानव अपने दुस्साहस के लिए जाने जाते हैं, वो कैसे भयभीत हो सकते हैं? सुमेरु राज केसरी के पुत्र की गदा के कारण महाराज। तुमने देखी है वो गदा? हाँ महाराज, वो हवा में चक्कर लगाता है, माथे पर चोट करता है, पकड़ने का प्रयास करने पर ऊपर उड़ जाता है। ये चमत्कार उस बालक का है या उस गदा का? कहते हैं कि महादेव ने उससे ये गदा मतंग ऋषि के माध्यम से दिया है।
सच है ये। वो शिव का अंश है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्या दानव शांत बैठ गए हैं? मैंने उन्हें सूचना दे दी है महाराज कि कुंजर अपनी पुत्री अंजनी और उस बालक के साथ कुंजर प्रदेश जाने वाले हैं। मार्ग में आक्रमण करने का ये उचित अवसर है महाराज। ठीक है, जाओ, सूचनाएं देते रहना। जो आज्ञा महाराज। ये कैसा आयोजन है स्वामी? क्या आवश्यकता है केसरी कुमार को कुंजर प्रदेश ले जाने की? क्या कपीस कुंजर नहीं जानते कि दानव कुमार का पीछा कर रहे हैं? क्या वो भूल गए कि इन दानवों ने उन पर आक्रमण किया है? वो अभी भी घात लगाए बैठे हैं। अंजनी सुत को संकट में डालने की क्या आवश्यकता है स्वामी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं स्वामी? क्या आपको केसरी नंदन की सुरक्षा की चिंता नहीं है? चिंता न करें देवी, केसरी कुमार स्वयं चिंता हरण करने वाले हैं। आप उनके जन्म का उद्देश्य भली भांति जानती है, फिर कैसी चिंता? उनके जन्म के रहस्य को आप जानते हैं स्वामी। ममता कभी ऐसे रहस्य को समझ नहीं पाती है। सत्य जानते हुए भी मैं स्वयं को समझा नहीं पा रही हूँ। भावना से यथार्थ नहीं बदल सकता देवी। देखिए, अंजनी कुमार कितने प्रसन्न हैं। संकट मोचन जय हनुमान। ये गदा है केसरी कुमार की। संकट मोचन जय हनुमान। सेनापति जी महाराज। हमें इस क्षेत्र में पूरी सावधानी बरतनी होगी। चारों दिशाओं में राक्षसों और दानवों का भय तो है ही, इसके साथ साथ ये वन हिंसक पशुओं से भरा पड़ा है। आप चिंता न करें महाराज। जब ये सो जाएंगे तब हमें बालक को उठा लेना होगा। यदि जरा सी भी भूल हुई तो बालक हमारे हाथ नहीं आएगा। सबसे पहले उसका गदा नष्ट करना होगा। लगता है सब सो गए हैं। जाओ, जाकर उस गधा को उठा कर लाओ। शेष कार्य मैं कर दूंगा। जाओ, जाओ। तो ये है गदा। अकम्प अब बच नहीं पाएगा। अब तक वो नहीं आया, इसका अर्थ है कि वो मारा गया। हमें चलकर देखना चाहिए। यदि तुम्हें अपने प्राण देने हैं तो जाओ। विक्रन, विक्रन, मैं गदा ले आया। लाओ। मिल गई गधा। ये देखो, कोई चमत्कार नहीं है इसमें। पर ये वो गदा नहीं है। ये तो कोई साधारण गदा है। वहां और कोई गदा नहीं है, चलकर देख लो। एक यही गदा थी। अब तुम बालक को उठा लाओ।
यदि तुम कहो तो इसे मैं अभी तोड़कर फेंक देता हूँ। नहीं, इसे नष्ट मत करो। हम इसे सरदार को दिखाएंगे। मैं बालक को उठा लाता हूँ। देखिए स्वामी, देखिए, मेरी आशंका सत्य हो रही है। रोकिए इस दुष्ट को, ये केसरी नंदन के पास जा रहा है। आप उनकी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप इन असुरों को रोकते क्यों नहीं? ये परीक्षा नहीं है देवी, ये तो केसरी नंदन की लीला है। आप भी इस अद्भुत लीला का आनंद लें। अभी तो केसरी कुमार के पास वो गदा भी नहीं है स्वामी। वो कौन सी लीला करेंगे? हम भी यही देखना चाहते हैं देवी पार्वती। ये कैसा स्वप्न था भोलेनाथ? मेरा पुत्र ठीक तो है? हे शिव शंभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हम सरदार विद्युत से यही कहेंगे कि यही बच्चा हमारे अंत का कारण बनने वाला है। और इसी के कारण कुंजर को युद्ध में सफलता मिली थी और सरदार विद्युत खुश होकर हमें ढेर सारा धन देंगे। नारायण नारायण। पवन देव, इस संकट की घड़ी में भी आप शांत बैठे हैं। आपको अपने पुत्र की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता क्यों होगी देवर्षि? महादेव शिव जिसके रक्षक हैं, उसका हित कोई कैसे कर सकता है? नारायण नारायण। मुझे उस बालक से अधिक उनके माता पिता की चिंता है पवन देव। आप चिंता न करें देवर्षि, इस संकट का अंत अभी हो जाएगा। नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। मैंने कहा था ना कि ये चमत्कारी गदा है। ये कोई ऐसा वैसा गदा नहीं है। चलो भागो। धन्य
है स्वामी, धन्य है आपकी लीला। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। भक्तों, जहां हनुमान जी होते हैं वहां आनंद की वर्षा होती है। जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां प्रेम की गंगा बहती है। महादेव रुद्र के समान ही बड़े भोले हैं, दुष्ट दलन हनुमान। पंडित जी, उन्हें दुष्ट दलन क्यों कहा जाता है? इतनी कथा सुनने के बाद भी ये पूछने की आवश्यकता है कि उन्हें दुष्ट दलन क्यों कहा जाता है? अरे भाई, मैंने कहा ना, वो दुष्टों को मार भगाते थे। दानवों ने जब भी कोई चाल चली, हनुमान जी की गदा उन पर बरस पड़ी। दंड देने में तनिक भी देर नहीं करते शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी। अब तो सारे असुर हनुमान जी से डरकर भाग गए होंगे पंडित जी। अरे नहीं, असुर तो इसलिए असुर कहे जाते हैं कि वो किसी भी बात को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं। बार बार एक ही गलती करते हैं। वैसे पवन देव की सहायता से केसरी नंदन ने दुष्ट दानव की खूब पिटाई की। उस समय वो सारे दानव किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। पिता और पुत्र ने, यानी पवन देव और अंजनी सुत ने मिलकर अद्भुत लीला की। फिर क्या हुआ पंडित जी? अब खुशी मनाने का समय था। पवन देव ने अपने पुत्र को पास बुला लिया। संकट मोचन जय हनुमान। वक्री संकट मोचन जय हनुमान। कुमार? कुमार? पिताश्री? 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 क्या हुआ पुत्री? कुमार नहीं दिख रहे पिताश्री, पता नहीं कहाँ चले गए। वो यहीं कहीं होगा। सैनिकों, ढूंढो ढूंढो, चारों दिशाओं में जाओ और ढूंढो उसे। लगता है आपकी माता श्री बहुत चिंतित है आपके लिए। चलिए आपको पहुंचा दूं। पुत्री, कुमार का स्वर सुनाई दे रहा है। वो यहीं कहीं है। हाँ पिताश्री, उनका स्वर तो सुनाई दे रहा है पर वो दिख नहीं रहे। सेनापति, आप अंदर जाकर देखिए, अंदर जाकर देखिए। पुत्री, तुम निश्चिंत रहो, कुमार मिल जाएगा। वो यहीं कहीं होगा पुत्री। देखना, सेनापति अभी लेकर आता ही होगा। कुमार ये रहे महाराज। मेरा लाल। देखो देखो, मिल गया ना। मैंने कहा था ना कि तुम्हें भ्रम हुआ है पुत्री। भ्रम नहीं हुआ पिताश्री, वो वहाँ नहीं थे। पुत्री, ममतावश कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम्हें भ्रम हुआ है। पिताश्री। पुत्री, तुम अभी बहुत थकी हुई हो,
अभी तुम सो जाओ, प्रातःकाल हमें सुमेरु के लिए प्रस्थान करना है, ठीक है? आओ, देखो तुम्हारी माँ को भ्रम हो गया है। ठीक है, पुत्री से सुला दो। आप कहाँ चले गए थे मेरे लाल? पता नहीं आप कैसे कैसे खेल दिखाते हैं। हमने सारे प्रयास कर लिए सरदार, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। समझ में नहीं आता कि वो है क्या, देवता, दानव, मानव या कोई और प्राणी। इस बार तो हम उसे उठा चुके थे, पर थोड़ी ही देर में पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि अचानक भयानक आंधी आ गई। वो मेरी गोद से अचानक हवा में उड़ने लगा सरदार। चुप हो जाओ। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैंने किष्किंधा के राजा बाली को वचन दिया है, इसे पूरा करना ही होगा। तुम दोनों जाओ, जाओ। वक्री, वक्री, वक्री। असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।